जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राजसम। और आप सब कैसे हैं? तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब हम देख रहे हैं और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि लड्डू गोपाल जी का दान कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा हमारी बेटी की शादी है और उसमें हम लड्डू गोपाल देना चाहते हैं, क्या ये देना ठीक है क्या? तो इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में लड्डू गोपाल जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि जो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक करते हैं, पूरे वर्ष भर के लिए कोई भी ग्रह है वो जन्म पत्री में उछल कूद नहीं करता। उनके पूजा की, उनके अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है, उनकी कृपा मिलती है। इसके दान करने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं। लड्डू गोपाल जी के दान की इतनी बड़ी महिमा है, इसके दान करने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं और वो उसके दान का जो फल है बेटे कई जन्मों तक प्राप्त हो। लड्डू गोपाल जी के दान का इतना बड़ा महात्म्य है। गोपाल जी को मक्खन का भोग लगाने की तो बड़ी महिमा है ही, लेकिन बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को चूक है नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक एक दिन की बात कही गई है। सोमवार को मक्खन का भोग लगाओगे उनका इष्ट सिद्धि होगी, मंगलवार के दिन उनका भोग लगाओगे इस रूप से रोग मुक्ति होगी। ये मक्खन की बात बता रहा हूँ। बुधवार के दिन भोग लगाओगे, राजनीति क्षेत्र में पांव रखोगे। गुरुवार को भोग लगाओगे, स्पष्ट वर्णन है, इससे आपकी बुद्धि का बहुत बड़ा विकास होगा। शुक्रवार को भोग लगाओगे तो संपत्ति मिलेगी और शनिवार को गोपाल जी का भोग लगाओगे तो वंश वृद्धि होगी। रविवार के दिन भोग लगाओगे, दुश्मन भी आपका आदर करेगा। यह गोपाल जी को तो भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से सगले कष्ट दूर हो जाते हैं और खुशियां मिलती हैं। गोपाल जी को स्नान कराते समय आप गोपी गीत का पाठ कीजिए, गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। गोपाल जी के दान के लिए आपने पूछा है, तो लड्डू गोपाल जी का दान तो बड़ा विशेष दान है, हम पूरी साल ये करते ही रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन खूब लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते हैं और पूरे वर्ष भर तक फिर भक्तों को हम उन्हें बांटते रहते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई मूर्ति खंडित हो गई है, दो चार टुकड़े हो गए हैं, तो उसको नदी में प्रवाहित कर दो, नहीं तो अपने घर में कहीं आले वगैरह में उनको अलग रख लो, कोई दोष नहीं लगेगा। पूजा में है दूसरे लड्डू गोपाल जी ला करके रख लीजिए और थोड़े से बड़े रख लीजिएगा, ठीक है। जिनकी उंगली वगैरह टूट गई है या और कुछ हुआ है तो उनको आप घर में कहीं आले में दूसरी जगह उन्हें रख लीजिए, नहीं तो उसको जल प्रभावित भी कर सकते हैं। ऐसा विधान है कि खंडित मूर्तियों को जल में प्रभावित कर देना चाहिए। तो ऐसा यह वर्णन किया गया है। तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के बारे में आप सुन रहे हैं, जो आपने पूछा हमने उसका जवाब देने की बड़ी कोशिश। भगवान श्री कृष्ण की पूजा और व्रत दोनों ही बड़े प्रभावशाली हैं। लड्डू गोपाल को घर में पूजने से घर में अति प्रसन्नता होती है, व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। हम नित्यमेव रोजाना भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो महीना भी चल रहा है, इस महीने में मार्गशीर्ष के महीने में लड्डू गोपाल को उनकी कुछ प्रिय चीजें हैं जिनका भोग लगा सकते हो। माखन उनका प्रिय, बांसुरी, मोर पंख उन्हें बहुत प्रिय है। लगन के महीने में भगवान को मोर पंख भी उन्हें समर्पित किया जाता है। इस माह में लड्डू गोपाल जी को केसर वाले दूध का भोग लगाया जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। लड्डू गोपाल जी की कृपा से वंश वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल वंश वृद्धि रुकती नहीं है। यह इनकी बहुत बड़ी कृपा है। लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से सुख शांति मिलती है, समृद्धि बढ़ती है। इनकी सेवा करने से संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में खुशियां ही खुशियां बढ़ती जाती हैं। यह है लड्डू गोपाल जी की पूजा की महिमा। कस्तूरी तिलकम ललाट पडले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते पाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेव। देखो संकट कट जाएंगे। यह श्लोक रोज बोलिए अपनी पूजा में। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। घी का दिया जला करके लड्डू गोपाल भगवान की रोज पूजा कीजिए। और अगेन के महीने में केसर का दूध का भोग लगाने की बड़ी महिमा है। आनंद कर देंगे भगवान श्री गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। याद रखना, इनका दान करने से, इनकी सेवा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में खुशियां चल करके आती हैं। यह इनकी पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो
भगवान के साथ में जुड़े हैं, भगवान की पूजा के साथ जुड़े। एक बात और कहूँगा, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से नहलाने की बहुत बड़ी महिमा है। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं। कितना? जितना दूध है उसका आधा दही, जिसका जितना दही है उसका आधा घी, जितना घी है उसका आधा शहद लीजिए, जितना शहद है उसका आधा आप चीनी लीजिए। 500 चीजें हैं, ये बड़ी अमृत है। इनसे फिर भगवान को नहलाइए, बहुत आनंद हो जाएगा, आप ही आप होंगे, शीघ्र खुशियां चल करके आ जाएंगी। इसमें कोई भी बिल्कुल संशय की बात नहीं है। भगवान को बढ़िया बढ़िया पोशाकें पहनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या भगवान को धुले हुए कपड़े पहना सकते हैं। बहुत अद्भुत बात है, वो भी आप सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख हो गई है, कितनी तारीख है आज? 24। अच्छा, आज 24 तारीख है आज। हाँ, 24 तारीख हो गई है। तो आज 24 नवंबर है, दिन रविवार है, और आप इस तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर बड़ी अद्भुत बात आप सुन रहे हैं। क्या लड्डू गोपाल जी का दान कर सकते हैं? लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से क्या मिलता है? इस वीडियो के माध्यम से हमने ये संदेश आपके पास तक पहुंचाया। घर घर में लड्डू गोपाल, आनंद और उत्साह से भर करके आपको 365 दिन घर में उत्सव मनते रहेंगे। ये श्री गोपाल जी की पूजा का प्रभाव है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।